नमस्कार दोस्तों, मैं के जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, अपने यूट्यूब चैनल के जैन डायरीज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं अपनी बात दो छोटे छोटे कथानक से प्रारंभ करूँगा। बात एक कविराज की है। कविताएं लिखते थे, अच्छे परिवेश में जाने का प्रयास करते थे। वो जाते हैं एक समुद्र के किनारे कि वहाँ जाकर के कुछ लिखूंगा। वहाँ जाकर के वो देखते हैं कि एक युवक मछलियों को उठा करके एक एक मछली को उठा करके समुद्र में फेंक रहा है। शाम का समय है। उस समय लहरों के साथ हजारों मछलियां बह करके समुद्र से बाहर आ गई थी और वो तड़प रही थी। सूर्य ढलने वाला था और उन मछलियों की मौत निश्चित थी। लेकिन वो युवक बहुत ही जल्दी जल्दी मछलियों को फेंकता जा रहा था। कविराज उस युवक के पास पहुंचे और उससे बोले कि हे मित्र, तुम जो यह काम कर रहे हो, इससे कितनी मछलियों को बचा लोगे? यहां तो लाखों की संख्या में मछलियां पड़ी हुई हैं। तुम्हारे पास अब समय लगभग समाप्त होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है, तो इससे तुम्हें क्या फायदा है? उसी समय उसने एक मछली उठाई और समुद्र में फेंकते हुए वो बोला युवक कि मान्यवर, मुझे कुछ फायदा हो या नहीं, मैं कुछ कर सकूं या नहीं, लेकिन इस मछली को जिसको मैंने अभी फेंका है समुद्र के बीच में, उसको जीवन दान मिला है। कविराज की बात समझ में आई। उन्होंने भी अल्प समय में जितना संभव था 2-4-10 मछलियों को समुद्र में साथ में फेंकने का प्रयास किया और उन्होंने भी साथ में जीवन दान दिया। दूसरा कथानक बहुत ही प्रचलित है, सुना होगा आप लोगों ने, कि जब एक जंगल में आग लग जाती है तो एक चिड़िया नज़दीक के तालाब से अपनी चोंच में पानी भर करके लाती है और वो पानी अपनी चोंच का उस जंगल में छोड़ती है। दूसरे पक्षी उससे बोलते हैं कि तुम्हारे इतने से पानी से क्या होने वाला है, जंगल की आग थोड़ी बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि जंगल की आग बुझे या ना बुझे, लेकिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। मित्रों, ये जो दो कथानक अभी मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए, थोड़ा उन पर विचार कीजिए। हमारा जो सामाजिक वातावरण है और हमारी स्वयं की जो सोच है वो किस प्रकार की है। आमतौर पर ऐसा देखने में आता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो हम उसका उत्साहवर्धन तो नहीं करते, बल्कि उसकी टांग खींचने का प्रयास करने लगते हैं। अरे तुम क्या कर लोगे? इसी तरह जब कहीं पर कोई सहायता की आवश्यकता होती है तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे द्वारा केवल थोड़ा सा काम करने से क्या हो जाएगा। लेकिन बिंदु बिंदु से ही समुद्र बनता है। उस युवक ने जितनी मछलियों को बचाया उतनों को तो जीवन दान मिला। भले 1 लाख में से 1000 को उसने बचा लिया, 100 को बचा लिया, बाकी मर भी गई,
लेकिन जिनको बचाया उनको तो जीवन दान मिला। ये दोनों कथानक हमारे लिए जो प्रेरणा दे रहे हैं वो यही कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करते हैं हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हम उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और हम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम टांग खिंचाई तो नहीं करें। हमारी सोच यदि सही होगी तो दुनिया सही होगी। तो मित्रों, बढ़ना है इसी रास्ते पर हम सबको मिलकर के। मैं भी छोटे छोटे प्रयास कर रहा हूँ अपनी बातों को शेयर करके कि अच्छी बातें आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और आप मेरी बातों को स्वयं सुन करके अपने विचार हमें बताएं और हमारी बातों को दूसरों तक भी पहुँचाएं। क्योंकि जब हम अच्छी बातों को, सकारात्मक बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो निश्चित ही समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा होता है। तो आप भी बनिए मेरे साथ सहभागी इस सकारात्मकता की दौड़ में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।